गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 5 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना कर रही हूँ खाने बनाने की तैयारी। तो यहाँ सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई में आज बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो एज़ यूजुअल मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसमें, और प्याज वगैरह जो भी मुझे डालनी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ तेल गरम हो चुका था, सबसे पहले प्याज ही ऐड किया है, उसके बाद जो लहसुन कट किया था वो भी, और फिर उसके बाद जो है ना टमाटर, हरी मिर्ची, जैसे भी मतलब जो भी मेरा प्रोसीजर है सब्ज़ी बनाने का तो वही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना प्याज अच्छे से भुन गई, तो उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए इसमें। टमाटर वगैरह भी अच्छे से भुन जाएंगे, फिर उसके बाद सूखे मसाले जाएंगे। तो सूखे मसाले जो भी जाते हैं मैं डालती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा मसाला, सूखा धनिया मतलब, और थोड़ा सा गरम मसाला। आज इसमें गरम मसाला शुरुआत में ही ऐड करूँगी क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी है तो इसमें गरम मसाला साथ में ही अच्छा लगता है। तो जी बस यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, बहुत बढ़िया से। बस अभी इसमें जो है ना आलू गोभी ऐड कर दूँगी, कुछ देर पक जाएगी वो। तो जी बस यहाँ पर आलू गोभी ऐड कर दी है, वो अच्छे से भुन जाए बहुत अच्छे से। और मसाले में अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है, सब्ज़ी को कस जाती है ना सब्ज़ी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नमक मिर्च जो है ना अच्छे से चले जाते हैं अंदर तक। तो बस इसीलिए थोड़ा सा कसाना चाहिए, चाहे 5 या 10 मिनट जो भी है, जितने भी देर आपको कसानी है तो कसानी है ही। तो जी बस यहाँ पर है ना मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिया है सब्ज़ी को। उसके बाद जो है ना कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर बनने के बाद कुछ ऐसा कलर आया है सब्ज़ी का। तो ये देखिए बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी आई है, और मतलब बन गई थी, मैंने चेक भी किया था, गल गए थे आलू वगैरह अच्छे से। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था, हरा धनिया। तो एक्चुअली मैं मटर भी रखी हुई थी, थोड़ी सी मटर रात को बचा दी थी जब चावल बनाए थे, लेकिन वो भूल गई मैं डालना। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से एक बार और मिक्सअप कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि जो धनिया का कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ना सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गई थी। फटाफट से मैंने रोटियां भी बना दी और पतिदेव का टिफ़िन पैक करके वो चले, मतलब गए नहीं थे, बस उनका टिफ़िन पैक किया। तो जी आज मशीन सुबह सुबह ही लगा दी थी, तो बस उनका टिफ़िन पैक करने के बाद मैं सीधा छत पे आ गई और मशीन से कपड़े निकाल कर खंगाल कर सीधे ऊपर ले आई थी। तो ड्रायर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है ना मैंने ऐसे ही कपड़े सुखा दिए। और कपड़े मतलब पहले मैं नीचे लेकर जाऊँ एक फ्लोर पे और फिर उसके बाद ऊपर लेकर जाऊँ, इससे मेरी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी बहुत है, ज़्यादा मौसम ठंडा तो है नहीं, तो इसलिए सोचा कि ऐसे ही सूख जाएंगे। तो कपड़े जो है ना सूख ही गए थे, इनफैक्ट 12 बजे के बाद ही सूख गए थे, अभी करीब 9 भी नहीं बजे हैं। तो मैंने बहुत जल्दी डाल दिए थे कपड़े, उसके बाद जो है ना सूख ही गए थे कपड़े बहुत जल्दी से। उसके बाद कपड़े वगैरह मतलब डाल दिए, छोटे छोटे कपड़े साइड में डाल दिए। और पर हुआ क्या ना ये कि बाद में हवा बहुत तेज़ हो गई थी, और लेकिन कपड़े इधर उधर गिरने भी लग गए थे, और चिमटियाँ जितनी भी ले आओ उतनी कम है, पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े मैंने अच्छे से निचोड़ के सुखा दिए। और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा लगा कि छत को भी थोड़ा धो देना चाहिए, आज हम दोनों यहीं पर थे। तो अभी उर्वी के पापा गए नहीं थे, बस मैंने उनका टिफ़िन वगैरह पैक तो कर दिया था और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। मतलब काव्या नहीं गई है, सिर्फ उर्वी गई है। तो काव्या की छुट्टी है, तो जब भी छोटे, वो बहुत छोटी क्लास में है ना, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनकी छुट्टियाँ दे देते हैं जो टीचर है ना। तो इसी वजह से ना उनकी छुट्टी थी, तो बस इसीलिए वो नहीं गई, बस उर्वी गई है। तो काव्य जो है ना नीचे है धैर्य के पास। तो जी बस कपड़े सुखा दिए थे, तो लगा के थोड़ा सा छत को धो ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों ने कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फैला रखे थे, झूले वगैरह बनाती रहती हैं वो, और इसीलिए ना सारे कपड़े आज इकट्ठे करके, मतलब जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनको हम भर के रख देते हैं ऊपर, तो वो कपड़े सारे फैलाए हुए थे। अच्छा, तो थोड़ा सा गंदा था, तो बस इसीलिए सोचा कि आज इसको सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव पानी डाल रहे थे और मैं यहाँ पर जो है ना साफ़ सफाई कर रही थी झाड़ू से। और छत जो है ना धोने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा से अच्छे से चमक गई थी, बढ़िया से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा और हमारा जो काम जो है ना वो बन गया था। तो जी यहाँ पर लगे हाथ दो काम हो गए, कपड़े भी सूख गए और छत भी साफ़ हो गई। तो अब देखिए छत का लुक जो है ना बहुत अच्छा हो गया, साफ़ हो गई बिल्कुल, और जो इसका फ़र्श है ना वो भी बिल्कुल अच्छे से चमक गया था। तो जी अब चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे की डस्टिंग वगैरह आप सारी रहती।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डस्टिंग करते करते है ना मैं मतलब ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करने लग गई थी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर इनसे बातें भी कर रही थी। ये हैं हमारी जेठानी की बेटी, मतलब हमारी बेटी लगती हैं और हम इनकी चाची लगते हैं। और देखने में लग नहीं रहा होगा ना आपको, वैसे आपने पहले भी इनको मेरे ब्लॉग में देखा था। तो ये मेरे से कुछ काम कराने आई थी, मतलब इनका ये जो कुर्ता रखा हुआ है ना, इसकी फ़िटिंग करानी थी। तो बस अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इनको बोल दिया था आप मुझे बता जाओ, मैं बाद में कर दूँगी। तो बस हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी और इधर उधर की बातें भी चल रही थी। मतलब लगता है ना कि मतलब कभी लगता है कि जैसे मतलब कुछ अपने जो शेयर करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो बस शेयरिंग के लिए हम दोनों हैं, आपस में अपनी सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। एंड दी अदर हैंड मैं यहाँ पर जो है ना मिरर को भी साफ़ कर रही थी बातें करते करते। तो यहाँ पर जो है ना हल्का सा पानी मैंने इस पर छिड़का और न्यूज़पेपर से ना अच्छे से रगड़ दिया, सारा जो मिरर है ना उसको चमका दिया मैंने अच्छे से। तो ऐसे न्यूज़पेपर से ना इसको चमका देते हैं, तो कपड़े से जो है ना थोड़ा सा धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, लेकिन मिरर जो है ना न्यूज़पेपर से ही साफ़ होता है हमेशा। तो जी बस यहाँ पर ये वाली डस्टिंग तो कंप्लीट हो गई थी, ड्रेसिंग टेबल मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। तो जी बस यहाँ पर अब फटाफट से झाड़ू लगानी बाकी रह गई थी, तो झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा भी लगाना है। और आज जो है ना काम करते करते मुझे दोपहर हो गई, क्योंकि क्या है ना कि मतलब और भी कोई आ गया था। तो मतलब लगती हैं एक दीदी, मतलब जिठानी लगती हैं, वो आ गई थी। उनके कपड़े जो है ना रेडी हो गए थे काफ़ी दिन से, लेकिन वो शायद आ नहीं पाई, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। तो आज वो भी आ गई अचानक से, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया था काम। यूजुअली इतना लेट कभी होता नहीं है मेरा काम, आप सबको पता ही है, बहुत जल्दी हो जाता है। और सामने आप घड़ी में देखो, करीब 11:45 बज रहे हैं अभी, और 12 बजने में 10 मिनट हैं अभी। और इतनी देर में ना मतलब इतनी देर में अभी तक जो है ना साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह ये डस्टिंग वगैरह हुई। फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी। तो अभी किचन भी थोड़ी सी फैल गई थी, वो इसलिए क्योंकि दूध वगैरह गर्म करने के लिए मैंने साथ के साथ रख दिया था, और दीदी जो आई थी उनके लिए चाय वगैरह बनाई, तो किचन जो है ना दोबारा से फैल गई। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे लगा कि चलो देर हो ही गई है तो मैं लगे हाथ जो है ना इसको भी साफ़ कर दूं, क्योंकि इसको बहुत दिनों से सोच रही थी। जो शू रैक है ना, इसको बहुत दिनों से मेरे को ध्यान में था कि मैं इसको डस्टिंग करूंगी इसकी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। आज जो है ना जब मुझे इतनी देर हो ही गई, तो मुझे लगा कि मैं इसको भी साथ के साथ कर देती। तो यहाँ पर सारे जूते चप्पल जो भी सामान था ना, मैंने इसका सारा उल्टा पलट दिया और सारे को अच्छे से साफ़ किया पहले यहाँ से। और जो पुराना ड्रेसिंग टेबल था ना, उसका ये शीशा अभी तक रखा हुआ है, तो इसकी जगह बदल जाती है, लोकेशन मतलब चेंज हो जाती है, लेकिन वापस से यहीं आ ही जाता है घर में। और अभी जो है ना यहाँ पर देखिए, मैं इनको अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। तो न्यूज़पेपर जो पहले लगे हुए थे ना इसमें, तो वही लगे रहने दूँगी, बस ऐसे ही झाड़ दिया मैंने इसको, क्योंकि न्यूज़पेपर अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं घर से लेकर भी नहीं आई। तो अभी जो है ना बस इतना जितने हैं उतने लगे रहेंगे। तो जब सेकंड टाइम करूँगी ना, तो फिर दोबारा से चेंज इसके कर दूँगी न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर इसलिए लगाती हूँ कि एक दूसरे की मिट्टी जो है ना जूते की एक दूसरे पे ना पड़े। जो कुछ अच्छी सैंडलें भी होती हैं इसमें, और कुछ यूजेस डेली यूजेस की भी होती हैं, तो इसी वजह से ना न्यूज़पेपर लगा देते हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा जो इसका लुक वाइज ये थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगता है। तो जी यहाँ पर जो है ना जो भी जैसा था सब वैसे ही अरेंज कर दिया है, और वापस से शू रैक को है ना उसकी जगह पर अरेंज कर दिया मैंने। और डस्टबिन अभी खाली हो गया था, क्योंकि आ गई थी गाड़ी जो है ना। और ये जो वो वाली रस्सियाँ हैं जो मैं अपने मतलब यहाँ पर जो मेरा बरामदा है ना उसमें मैं बांधती हूँ। कभी कभार जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो कपड़े वगैरह नहीं धुल पाते, सूख नहीं पाते, मतलब बारिश वगैरह के मौसम में, तो ये मैं यहाँ पर बांधती हूँ, तो ठीक रहती हैं। तो ये फिर बाद में मिलती नहीं है, तो मैंने इनको उठा के रख दिया है। और कोई भी सामान घर में वेस्ट नहीं होता, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है ना सारा जो कूड़ा करकट था सारा मैंने इसमें भर दिया, और इतनी ज़रा सी डस्टिंग में ना इतना कूड़ा निकला कि डस्टबिन जो है ना दोबारा से भर गया। और ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होता है कि मतलब हम चाहे थोड़ी से छोटी सफाई कर लें और कूड़ा उतना ही निकलता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने सारा क्लीन कर दिया यहाँ से। तो जी अभी आ गई वाश बेसिन के ऊपर। तो मतलब ये भी गंदा था, तो लगा के लगे हाथ इसको भी कर ही दूँ, अब लगी रही हूँ। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से साबुन लगाई, जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है, जो रिन साबुन है उससे मैं कपड़े धोती हूँ, आपको पता है। बस उसी को मैंने अच्छे से रगड़ दिया इस पर, और जूने से जो है ना शीशे को अच्छे से चमका दिया। तो अच्छे से चमक भी गया, और थोड़ा सा पानी लगाने के बाद ना ये साफ़ भी हो गया। और ये जो है ना मतलब साबुन से अगर साफ़ कर दें तो बहुत अच्छे से रगड़ जाता है, साफ़ हो जाता है। तो कलर जो है ना इसका पैरेट ग्रीन है, मतलब वाइट नहीं है, तो जल्दी गंदा भी नहीं होता। और वैसे मैं डेली के डेली अगर इसमें हाथ मारती रहती हूँ ना, तो ये साफ़ भी बना रहता है। अगर एक दो दिन छूट भी जाता है ना बीच में, तो उसी दिन अगले दिन थोड़ा गंदा ज़्यादा पाता है। वरना अगर डेली का काम हम इसमें रूटीन में बना लूँ ना, जैसे मेरा झाड़ू पोछे का डेली का रूटीन है, तो अगर मैं इसको डेली रूटीन में शामिल कर लूँ तो ये साफ़ रहता है। यूजुअली तो ऐसा होता है कि मतलब मैं डेली ही करती हूँ,
कभी कभार बाई चांस ऐसा होता है कि छूट गया तो जी तब की तो मैं कहती नहीं, वरना मैं साफ़ कर देती हूँ डेली। तो यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से रगड़ा पहले, फिर इसको साफ़ किया। और क्या होता क्या कि मतलब कभी कभार जैसे भूल गए हम, जैसे जल्दी का काम है, हमें कहीं जाना है तो जल्दी फटाफट से झाड़ू पोछा हो गया तो उस दिन रह जाता है। इधर टाइम हो गया इतना कि 12:30 बज गए, बच्चे भी आ गए, मतलब ट्यूशन से उनका टाइम हो गया पूरा, तो वो भी आ गए थे। तो बस लेकिन फिर भी मैंने उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, क्योंकि बहुत जल्दी से बोल रहे थे भूख लग रही है भूख लगी है। तो बस मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा काम निपटे, ये झाड़ू पोछे का भी काम निपटे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से नहा लूँ। मतलब नहा तो मैं सुबह भी ली थी, लेकिन फिर ये लगा कि अब जब काम ज़्यादा किया है, सफाई ज़्यादा की है ना, तो दोबारा से 2 मग्गे पानी जो है ना डाल दूँगी, तो थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा। अदरवाइज़ ऐसा ही लगेगा जैसे मैं आज नहाई ही नहीं हूँ। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि उनको बोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन काव्या जो है ना रुकने का नाम नहीं लेती, उसको चाहिए, खाना तो चाहिए। तो बस मैंने किया क्या कि फटाफट से पोछा लगाया, और फिर उसके आने से पहले ना उसको रोटी सेक के रख दी। तो अभी तक वो नीचे ही थे, नीचे बैठे हुए थे, मैंने उनको नीचे ही रोक दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई करते हैं ना तब बच्चे आके इधर उधर घूमते हैं, और फिसलने का भी डर रहता है, जैसे फर्श गीला होता है ना, तो डर भी ये रहता है कि मतलब फिसल के ना गिर जाएँ, तो इसीलिए ना मैंने उनको रोक दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोछा भी लग गया मेरा। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम ख़त्म हुआ अब जाके। और अब देखो टाइम कितना हो रहा है, 1 बजने को आ रहा है, 5 मिनट है बस बाकी। बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, और इधर मैंने अपने लिए लिया है खाना। तो ये देखिए खाना, तो भूख नहीं है ज़्यादा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। मुझे आदत है जल्दी, थोड़ा बहुत जल्दी खाने की, 11 साढ़े 11 तक खा लेती हूँ, तो इसी वजह से ना भूख नहीं है। तो बस सिर्फ 1 रोटी खाऊंगी, और बाद में देखा जाएगा लगेगी तो। लेकिन उर्वी अभी तक नहीं आई है, उर्वी आएगी 1:30 बजे तक। काव्या और ये धैर्य ट्यूशन गए थे, तो ये आ गए हैं। अभी जो है ना सारी साफ़ सफाई हो गई, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ जो है ना वेल सेटेड लग रहा है। लेकिन इसके पता नहीं है ना कितने दिन तक रहेगा, कुछ पता नहीं है अभी। और डस्टिंग वगैरह करते करते मुझे इतना टाइम हो ही गया वैसे भी। तो बस अभी खाना खा लूँगी, और ये जो एक फ़िटिंग के लिए सूट आया है, तो इसको जो है ना इसको कर दूँगी फिटिंग। फिर उसके बाद जो है ना, वीरू इधर आ बेटा, कहाँ जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।